तो यहाँ पे हम कुछ ड्राइंग कर रहे हैं। गौरव देखते रहना लाइट आया कि नहीं। जैसे ये मैंने आइस बना दिया, ठीक है। अब ये आइस के बाद से क्या क्या होता है, तो यहाँ पे एक लोअर लिड होता है, ये अपर लिड हो गया। अपर लिड के जस्ट बाद एक गड्ढा यहाँ पे होता है, गड्ढा के ठीक बाद ये आपका आईब्रो स्टार्ट होता है, ये आपका आईब्रो हो गया। अब देखिए ये आईज और आईब्रो के बीच में क्या होता है, तो यहाँ पे होते हैं मसल्स। जो यंग होते हैं उनमें मसल्स ये ज्यादा दिखते हैं, जो थोड़ा हेवी वेट के होते हैं ये मसल्स बाहर की तरफ निकला रहता है। जो बूढ़े हो जाते हैं ये मसल्स रिंकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया? अब देखिए जो यंग होते हैं यहाँ का जो गड्ढा होता है ये कम होता है, जो मोटे होते हैं ये गड्ढा थोड़ा सा भरा भरा रहता है, और जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, ये गड्ढा काफी डीप में चला जाता है यहाँ इस पोर्शन पे। अगर इसका एनाटॉमी की बात करें तो ये होता है ह्यूमन स्कल का एनाटॉमी। आप लोग को याद आ रहा है, हम शुरू शुरू में आप लोग को ये बताया गया था। यस सर। हाँ, तो ये जो होल होता है इसके बीच में आंख रहता है, तो इसके बीच में हम आंख ऐसे बना देते हैं। चूंकि आंख ऐसे ही गोल होता है, फिर इसके बीच में ब्लैक बॉल बना देते हैं, फिर यहाँ से ये इसका स्किन बना देते हैं। तो देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ पे कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे गड्ढा रहता है। यहाँ भी कुछ नहीं होता है, इसलिए ये गड्ढा यहाँ पे दिखता है अंदर की तरफ, और यहाँ पे मसल्स दिखते हैं। क्योंकि जस्ट आप देखिएगा कि इस पोर्शन के जस्ट बाद यानी कि फोरहेड स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से ये मसल्स लगभग लेवल एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फोरहेड जो होता है काफी हाइट पे होता है, यानी बहुत उठा हुआ रहता है, और यहाँ पे ये काफी अंदर की तरफ रहता है, इसलिए यहाँ पे गड्ढा दिखता है और यहाँ पे मसल्स दिखते हैं। तो ये डिस्टेंस आपको समझना होगा। पोर्ट्रेट मेजरमेंट यही है, आंख से लेकर आंख ये आईब्रो के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। जब आप यहाँ पे इसका मेजरमेंट वगैरह आप कर लेते हैं, तब देखिए अब नोज और आंख के बीच का डिस्टेंस, तो इसके बीच में क्या आएगा, ये लोअर लिड आएगा, और यहाँ पे एक और मसल्स आएगा, ये मसल्स जिसको बोलते हैं जाइगोमेटिक मसल्स। ठीक है, ये मसल्स जो चिक बोन पे चला जाता है, इधर गाल पे आ जाता है। जो देखते हैं कोई हंसता है तो ये वाला पोर्शन ज्यादा उभर जाता है। फिर जस्ट इसके बाद से नोज, ये नोज स्टार्ट हो गया। अब देखिए जब भी आप ड्राइंग करेंगे तो इसके बीच में ये मसल्स होना चाहिए। अगर आप इस मसल्स को भूल जाएंगे तो इसी का डिस्टेंस कभी यहां तक नोज आ जाएगा, कभी ऊपर नोज आ जाएगा, मतलब नोज का डिस्टेंस आपको पता नहीं चलेगा। तो हमको करना क्या है, जैसे आंख बनाए, आंख के बाद से लोअर लीड का बना देंगे, डिस्टेंस कहाँ तक है, उसके बाद से ये जैगोमेटिक मसल्स बना देंगे। जैगोमेटिक मसल्स के बाद से आपका नोज स्टार्ट होता है। जैसे नोज आपका स्टार्ट होता है तो ठीक ये वाले पार्ट से ठीक इसके नीचे मैक्सिलरी मसल्स इसको बोलते हैं, यहाँ पे ऑर्बिकुलरी मसल्स होता है। हम सिर्फ नाम ले रहे हैं, बस समझ जाइए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिला बोन होता है, इसलिए मैक्सिलरी मसल्स बोलते हैं। इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको ऑर्बिकुलरी मसल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पोर्शन आ जाता है, आप देखे होंगे सबके नोज के जस्ट नीचे होता है। तो इसका डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। पता कैसे चलेगा, जब सामने इमेज रखे रहेंगे उसको देख देख कर आप बनाएंगे।
फिर उसके बाद से लीप आपका हो जाएगा। अब देखिए लीप का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को दो तीन जगह से आप मेजरमेंट करेंगे। एक तो यहां से लेकर यहां तक का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फैन फैन, यहां से लेकर यहां तक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ये जो लीप है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, तो आंख से मेजरमेंट करेंगे। ये आंख के कौन से हिस्से के सामने ये आ रहा है। जैसे ये बना लेंगे, इस पॉइंट से इस जो आउटलाइनिंग है यहां पे कहां पे आ रहा है, इसको ध्यान देंगे। हम जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना। जब भी हम पोर्ट्रेट मेजरमेंट की बात करेंगे, पोर्ट्रेट मेजरमेंट यानी कि एक एक पार्ट से एक एक पार्ट का मेजरमेंट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए। सर अभी मतलब आपकी प्रैक्टिस है तो आपको देख के भी पता चल जाता है, लेकिन हम लोगों की इतनी भी प्रैक्टिस नहीं है ना कि देख के एक्यूरेट आ जाए, मतलब जो हाँ डिस्टेंस सही होता है। है तो वो हर बार मतलब स्केल से या कंपास या किसी का मतलब हेल्प लेके ऐसा नहीं मतलब फिर। नहीं, एक हम आप लोग को वही एक्सरसाइज एक बता रहे हैं, ठीक है। और उस एक्सरसाइज को आप एकदम ईमानदारी से आप लोग निभाइएगा, मतलब कीजिएगा। आप लोग तैयार हैं करने के लिए? अभी करना है? नहीं नहीं, मतलब हम ट्रिक्स बताएंगे, आप लोग को करने होंगे। एक स्केल दो गौरव भाई, छोटा वाला स्केल दे दो जिससे हम बना रहे थे। सबसे पहले तो आप लोग का मेजरमेंट का नॉलेज होना चाहिए। मेजरमेंट आप लोग को पता है? 1 फीट के बारे में पता है? 1 फीट किसको बोलेंगे? नहीं पता? 1 इंच के बारे में पता है? सेंटीमीटर के बारे में पता है? एमएम के बारे में पता है? कुछ तो पता होगा। चलिए हम मानते हैं कि आप लोग को नहीं पता है। मेरे पास एक स्केल है, ठीक है। ये जो पॉइंट आउट यहाँ पे किया गया है ये सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां से लेकर 1 सेंटीमीटर हुआ। यहां पे आप पॉइंट आउट देखेंगे तो यहां से लेकर ये पोर्शन तक, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 पोर्शन तक कहलाएगा 1 इंच। यानी कि यहां से ये 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच। इसका एक पोर्शन, इसका जो एक पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर का पार्ट सबको दिख रहा है ना, ये छोटा सा अंदर का पार्ट ये कहलाता है मिलीमीटर, यानी कि 1 mm। एक छोटा सा पार्ट 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, यानी कि यहां से यहां तक का पार्ट हो गया 4 mm। फिर यहां से यहां तक का पार्ट हो गया 8 mm, और यहां से यहां तक का पार्ट हो गया 12 mm, और यहां से यहां तक का पार्ट हो गया 16 mm। यानी 1 इंच में लगभग 16 mm का डिस्टेंस होता है। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। तो ये मेजरमेंट आप लोगों को कुछ जानकारी रखना होगा। अब देखिए 1 इंच जो होता है, 1 इंच को 12 बार अगर लिखते हैं तो वो हो जाता है 1 फीट, यानी एक एक ऐसे ही करके 12 बार, तो यानी कि 1 फीट में 12 इंच होता है। ये नॉर्मल छोटा सा चीज आपको हम बता रहे हैं कि आपको मेजरमेंट का सबसे पहला नॉलेज होना चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं है तो आपका एक्सरसाइज पूरा नहीं होगा। दूसरा एक्सरसाइज जो आप रोज कर रहे हैं प्रैक्टिस, दूसरा है आपको लाइन का प्रैक्टिस करना है। लाइन का प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो मेजरमेंट वाइज करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे यहां से यहां तक हम लाइन खींचे, ठीक है। अब इस लाइन का आपको सेंटर ढूंढना है कि सेंटर कहां है। तो यहां से यहां तक जब लाइन खींचे तो इसका सेंटर अप्रोक्स यहां होना चाहिए। फिर क्या करेंगे? इसको कंपास के हेल्प से मेजर करेंगे कि वाकई में मेरा वो सेंटर वहां जा रहा है कि नहीं।
अगर गड़बड़ हो रहा है तो फिर कोशिश करेंगे, फिर एक लाइन लेंगे और उसका सेंटर ढूंढेंगे, तो सेंटर यहाँ है। एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और एक सर्कल के बीच में इसका सेंटर ढूंढेंगे। सेंटर कहाँ हो सकता है? तो यहाँ हो सकता है। कम वोल्टेज है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? वैष्णवी बदल बोलो, अनामिका आप भी बोलिए। हाँ सब समझ में आ रही है। तो ये एक्सरसाइज है, ठीक है, यानी कि एक आप लाइन खींच रहे हैं, उसका आप सेंटर ढूंढ रहे हैं। अगर आपको सेंटर ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, कभी यहाँ आप बना दे रहे हैं, कभी यहाँ बना दे रही हैं, आप फिर इसको स्केल के माध्यम से बार बार मिलाएं कि मेरा सेंटर सही जा रहा है कि नहीं। अगर आपका सेंटर नहीं जा रहा है, यानी कि इस सेंटर ढूंढने का प्रैक्टिस और आपको करना होगा। ये हो गया पहला एक्सरसाइज जो लाइन पे है और सर्कल पे है। दूसरा एक्सरसाइज है कि आपको लाइन खींचने हैं। क्या आपका लाइन कितना डिस्टेंस पे है? क्या ये 2 mm 3 mm या 1 इंच है? तुरंत मेजर करेंगे तो ये लाइन मेरा देखिए परफेक्ट 1 इंच है। तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि मेरा लाइन जो 1 इंच है, इसको 2 इंच करेंगे तो कितना पे आएगा। फिर मेजर करेंगे कि मेरा लाइन 2 इंच कितना जा रहा है। तो ये मेरा 1 इंच था और यहाँ पे मेरा एक और इंच जा रहा है, ये यहाँ पे। तो 1 इंच से थोड़ा सा मेरा इतना एक्स्ट्रा हुआ था। तो आपको बार बार लाइन खींच के उसका मेजरमेंट भी करना है कि कितना हम लाइन खींचे थे, और आपको लाइन खींच के उसके बीच का सेंटर भी मेजरमेंट करना है कि कहां पे उसका सेंटर होगा। आपको समझ में आ रहा है कैसे एक्सरसाइज करने हैं? जी सर आ रहा है। क्या आया आप लोग डिस्क्राइब कीजिए। स्नेहल जी आप पहले बताइए क्या समझ में आया, क्या हम इसे सीख सकते हैं। फिर अनामिका जी, फिर वैष्णवी और रेशमी। इससे लाइन का मतलब जजमेंट आ जाएगा कि हाँ कितना लाइन है, कितना देखते ही पता चल जाएगा प्रैक्टिस से कि कितना डिस्टेंस होगा। हाँ। मतलब वन जितना भी बिल्कुल। कहा है उतना पता चल जाएगा। दूसरी बात इसका हाँ, लीड बिल्कुल। वगैरह बनाने में भी मतलब इजी हो जाएगा क्योंकि सेंटर हम पकड़ सकते हैं इजीली। जैसे आप हमेशा देखिएगा पोर्ट्रेट में होता क्या है, चाहे कोई भी ड्राइंग में लाइन के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ये आपको पता है, लाइन के अलावा कुछ नहीं होता है। लाइन से ही शेप बनते हैं, चाहे लिप का शेप हो, चाहे आईज का शेप हो, चाहे नोज का शेप हो, सब लाइन से ही क्रिएट होते हैं। तो इसमें वो कौन ऐसा चीज होता है जिससे एक्यूरेट एकदम डिट्टो फेस बन जाता है? तो वो होता है मेजरमेंट। आपको जब तक मेजरमेंट का जानकारी नहीं होगा, एक आपका अंदाजा नहीं लगेगा कि कौन सा पार्ट किस पार्ट के कितने डिस्टेंस पे है, तब तक आप सिमिलर एकदम पोर्ट्रेट आप नहीं बना सकते हैं। अगर ये चीज आपको जानकारी हो जाता है तो आप पोर्ट्रेट परफेक्ट बनाना शुरू कर दीजिएगा। शुरू में आपको टाइम लगेगा, हर बार थोड़ा सा मेजरमेंट करना पड़ेगा, इरेजर का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यही टेंडेंसी जब और ज्यादा हो जाएगा, प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आप एक दिन में कम से कम एक पोर्ट्रेट आप बना रहे हैं, 2-3 बना लेंगे तो बहुत अच्छा है, एक पोर्ट्रेट ही बना रहे हैं तो एकदम विश्वास रखिए 10-15 पोर्ट्रेट के बाद से आप में पोर्ट्रेट में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। देखिए टाइमिंग किसमें लगता है? तो टाइमिंग लगता है शेडिंग करने में, टाइमिंग लगता है थोड़ा डिटेलिंग दिखाने में। लेकिन जैसे जैसे आप कैरेक्टर बनाना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे डिटेलिंग भी इंप्रूव हो जाएगा। ये देखिए ये सालों के प्रैक्टिस पे बनता है, सालों के प्रैक्टिस पे आपका पोर्ट्रेट बनाने आएगा। ये एकदम कटु सत्य है। लेकिन आपको जो हम बता रहे हैं ट्रिक्स, ये ट्रिक्स बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो वो पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट इसको यही ट्रिक्स बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, आपको ट्रिक्स बता रहे हैं, कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, ताकि आपको ड्राइंग बनाने में किसी तरह का समस्या कोई ना फील हो। चलिए अनामिका जी आप बताइए क्या आपको समझ में आया? सर वही मेजरमेंट अगर सही कर ये आ गया, अगर देख के ही पता चल गया कि हाँ ये 1 सेंटीमीटर है तो, या फिर हाँ तो
उसको मेजरमेंट लेने में, जैसे पोर्ट्रेट बना, मुझे जो बेसिक प्रॉब्लम जो मेरा है कि मैं एक्यूरेट नहीं बना पा रही हूँ, तो मे बी वो मेजरमेंट के कारण ही है। हाँ बिल्कुल, मेजरमेंट के कारण ही है। मेजरमेंट के कारण ही तो हमको लिप का शेप पता नहीं चल पा रहा है कि उसका चौड़ाई जी कितना जी जी, होगा, उसका ऊंचाई चौड़ाई कितना होगा। है। जैसे आपने हाँ। आई का डिफरेंस, आई में का इतने अच्छा से उसको समझाया है, आपने डिफाइन किया है कि मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होता। मैं ऐसे ही बना देती हूँ तो वो सही बन रहा है, बट वही है मेजरमेंट धीरे सही धीरे नहीं होने के एकदम कारण सही होगा। फेस नहीं सही बन रहा है सर। मतलब सब एक्यूरेट सही नहीं होगा। बन रहा है। पोर्ट्रेट अगर मैं अब बना रही हूँ तो मैंने हाँ। इम्प्रूवमेंट अपने में देखा कि मैं 10 मिनट्स में एक पोर्ट्रेट बना ले रही हूँ। बहुत अच्छा है, धीरे धीरे लेकिन और अच्छा होगा। बस एक्यूरेट सर नहीं प्रैक्टिस बन पा रहा है चाहिए। मेरे से। नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। वैष्णवी तुम बताओ, इसके बाद एक और ट्रिक्स बताएंगे जो होगा डायरेक्शन पे। सर इसका प्रैक्टिस करने से है ना, मेजरमेंट करना आ जाएगा कि लाइन कितनी बड़ी है, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, और कितनी लेंथ पर अपन को कौन सी चीज बनानी है, उसका मेजरमेंट करना आ जाएगा। देखो लाइन, इसको बस देखने मात्र से ना, ऐसा नहीं कि लाइन के बारे में ही हमको पता चलेगा। हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट पता चल जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका हाइट विड्थ ये सब पता चल जाएगा। और यही हमको जानना है। हम लोग जितना भी पोर्ट्रेट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, बस उसमें डिस्टेंस यही सब ध्यान देते हैं। समझ में आया? तो बस इससे हमको उसमें पोर्ट्रेट में हेल्प मिल जाएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पोर्ट्रेट में ही हेल्प मिलेगा। आप लोग सीख रहे हैं पोर्ट्रेट, लेकिन एक्चुअल में ये ड्राइंग है। आप संसार का कोई भी चीज बना सकते हैं। जैसे इसमें कॉपीज कर रहे हैं, अगर आपको स्टिल लाइफ बनाने हैं तो वो भी तो वही चीज है, बस कॉपी करना है, उसको एग्जैक्ट डिस्टेंस वाइज बनाने हैं, शेडिंग उसमें देने हैं। अगर किसी एनिमल को बनाना है, सेम चीज वही है, बस सिर्फ कहने के लिए पोर्ट्रेट है, लेकिन एक्चुअल में इसको ड्राइंग के व्यू से देखिए। यहाँ पे वो सारे टर्म सिखाए जाते हैं जो प्रत्येक ड्राइंग में आपको बताए जाते हैं। बस ये है कि जितना इसमें आप जाइएगा, इसके बहुत सारे मतलब रूट आ जाएंगे। बहुत, अब एक ही चीज के बारे में 10 इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा लगेगा कि अरे ये तो ड्राइंग बहुत हेवी चीज है। इसको समझिए कि एक सब्जेक्ट के 10 विंग है, फिर 10 विंग के 10 विंग है, इस तरह ही डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। तो उतना आपको जाना नहीं है। बस ये समझना है कि अगर हम ये सीख रहे हैं तो संसार के सारे ड्राइंग हम बना सकते हैं, सिर्फ ह्यूमन फेस ही नहीं। रेशमी तुम बताओ। रेशमी के पास मेरी आवाज जा रही है? यस सर। हाँ तुम बताओ, इससे तुम क्या समझी और क्या नहीं समझी, कि कुछ नहीं समझ में आया? हम लेट से ज्वाइन किया, हमको सही में सर कुछ समझ में नहीं आया। चलो बहुत अच्छा, इस ईमानदारी के लिए। पहले हमको पता रहता इतना ईमानदार हो तो हम 15 अगस्त को प्राइज दे देते हैं। चलो फिर से वैसे बता तो कुछ देते ना कुछ कराते ही आप रह रहे हो, हम लोग को भी उसमें पार्टिसिपेट करवा दिया हैं। हाँ, करो। अब कल से जो लोग राखी का बाहर कॉन्टेस्ट है। जो बाहर है उसका ऑनलाइन ले लिया कीजिए। एक हम क्या करेंगे ना, एक वीडियो बना देंगे जिसमें रेसिपी रहेगा कैसे बना सकते हैं राखी। जी जी सर, अभी हम लोग जरूर। इसका मोल्ड निकाले हुए हैं। गौरव एक मोल्ड दो तो, आप लोग को बता देते हैं। एक मोल्ड दो और एक वो दो इसका, ये और आपने ये जो वो वाला लाल फ्रेश वाला बहादुर है, शास्त्री जी का बनाया था, वो राजेंद्र सब कुछ प्रसाद। जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद का, सॉरी, वाह बहुत एक वो दो, एक राजेंद्र प्रसाद का। देखिए, एक मोल्डिट आता है, शिल्पकार उसको बोलते हैं, ठीक है। पहले शिल्पकार के नाम से आता था मोल्डिट। उससे हमको राखी बनाने हैं। तो ये है मेरा क्ले, यानी कि मिट्टी है जो कुम्हार के पास होता है। इस मिट्टी से हमने क्या किया, एक डमी बनाया, ठीक है। और सोचिए, ये आप लोग जो मतलब लॉकेट वगैरह पहनते हैं, जो मतलब माला वगैरह, जो फैंसी माला पहनते हैं, जो आपको चांदनी चौक वगैरह पे मिल जाएगा, इंडिया गेट पे बहुत सारे लोग बेचते हैं, वहां पे मिल जाएगा। तो उसको ये भी आप बना सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसको मैंने पीओपी से इसका कास्ट कर दिया, ठीक है। अब ये इसका फ्रेम मेरे पास बन गया, इसको मोल्ड बोलेंगे। अब इस मोल्ड में हम एक मोल्डिट डालेंगे। मोल्डिट एक क्ले होता है जो पीडीलाइट कंपनी की आती है, बहुत अच्छा होता है। उसको एक हार्डनर होता है, एक रेजिन होता है, जो आपस में मिक्स करेंगे वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। जैसे एमसिल नाम से एक आता है। अब उसको इसमें पेस्ट कर देंगे, इसमें टेल्कम पाउडर लगा देंगे। पेस्ट करने के बाद से
इस उसी टाइम क्या करेंगे ना, इसमें धागा भी पेस्ट कर देंगे ताकि वो निकलेगा नहीं। फिर 2-3 मिनट के बाद से इसको इसमें से निकाल लेंगे, तो आपका सेम ऐसा ही फिर निकल जाएगा। फिर इसमें कलरिंग कर देंगे, ये राखी हो जाएगा। एक वो था भाई वाला, अब देखिए एक और है, ये मोल्ड है और ये इस पे लिखा हुआ है, देखिए भाई, दिख रहा है ना? जी सर। हाँ, तो इसमें अगर डालेंगे तो ये वाला शेप निकल जाएगा। और देखिए इसका कॉन्टेस्ट भी है, यानी कि इस शेप से तो बनाएंगे सभी, लेकिन इसमें कलर कॉम्बिनेशन कौन कितना अच्छा कर रहा है उनको प्राइज भी दिया जाएगा। और दूसरा चीज आपने है, ही बनाया है खुद इसका हाँ, जो शेप है? हाँ सब यहीं पे बना है। दूसरा देखिए ये फोटोग्राफ्स है, और कुछ पेपर का कटिंग करेंगे, कुछ लाइट ऑफ कर दो। पेपर का कटिंग करके ये हम यहाँ पे बना दिए, ये फोटो वाला हो गया, ये दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। तो इस तरह के आप राखी बना सकते हैं। और ये पीडीलाइट कंपनी जो है ना, इसको ऑर्गेनाइज करती है और हम लोग बस सपोर्टिव होते हैं। और ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे, मतलब बिना कार्यक्रम हमको नींद नहीं आता है। आपके कारण सिवान में बहुत प्रोग्रेस है, हम लोग के टाइम में था ही नहीं। हाँ। बस एक आकृति था, आकृति हाँ। सर अच्छा सिखाते थे। अभी भी वो अलग है। ये देखिए ये उस टाइम जो राजेंद्र प्रसाद का बनाए थे, हाँ हाँ। अभी ये मिट्टी का है और इसका देखिए मोल्ड निकाल चुके हैं, बना चुके हैं। अब इसमें से वो डालेंगे तो वैसा ही निकलेगा सर? हाँ, जैसे कि ये मिट्टी का, ये इसमें से डाल के फिर इसमें से निकाल दिए, तो ये किसी का भी चेहरा बन सकता है। और देखिए ये जो बनाने का ट्रिक्स है ये बहुत आसान है, ये वही बना सकता है जिसको पोर्ट्रेट आता है। यानी कि आप लोग को अगर आ जाता है ना तो आप इससे भी बना सकते हैं। एक कभी इसका भी वीडियो बना के डाल देंगे, आप लोग एक बार देखेंगे तो आइडिया आ जाएगा। पूछना था मुझे, ह्यूमन फिगर के बारे में भी आप बताएंगे क्या? नहीं, ह्यूमन फिगर इसमें हम नहीं बता पाएंगे, मैंने वैसे बता देंगे, क्लास ले लीजिएगा। वैसे बता देंगे ह्यूमन फिगर के बारे में, लेकिन पोर्ट्रेट में वो चीज नहीं आता है। नहीं, पोर्ट्रेट के क्लास के बाद आप क्या उसका भी क्लास ले सकते हैं, ये मैं पूछ रही थी। हाँ, एकदम ठीक है सर, यही जानना था मुझे, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है पोर्ट्रेट के साथ। तो आपको कोई भी टॉपिक अगर सीखना होगा तो आप बता सकते हैं, ये क्लास चलेगा, क्लास कोर्स भी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बीच में टॉपिक आपको पता चलेगा, जो इस बैच में ज्वाइन किए हैं, जस्ट इसके बाद कोई भी पोर्ट्रेट क्लास अगर होता है तो आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा एज ए रिवीजन के लिए। यानी कि इस कोर्स का तो आप मतलब पूरा आप कर लेंगे, जैसे ये कोर्स पूरा हो जाएगा, इसके बाद एक और कोर्स में आपको मतलब पोर्ट्रेट का एक और नया बैच में आपको जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आप वहां पर तो सीखेंगे लेकिन उसका कोई फी वगैरह पैड नहीं होगा, और उसमें आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए एक चीज और बता देते हैं, आगे बताएं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर वो अपलोड भी कर देंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। हाँ सर, अपलोड कर दीजिए क्योंकि हम लेट से ज्वाइन किए हैं। चलिए आगे बता रहे हैं। ये तो एक्सरसाइज आप लोगों को करना है, लाइन करेंगे, जैसे लाइन यहाँ पे करेंगे और उसके बीच का सेंटर ढूंढेंगे, ठीक है, और मेजरमेंट करेंगे। फिर मतलब ऐसे इस स्टेप में भी लाइन हम करेंगे और इसका भी हम कोशिश करेंगे ना मेजरमेंट ढूंढने, ये सेंटर ढूंढने के लिए, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा। सर तो फिर इसका सेंटर कैसे पता चलेगा? जो ये यही तो ढूंढना है। पहले तो स्केल के माध्यम से सेंटीमीटर का नॉलेज रखेंगे, इंच का नॉलेज रखेंगे, और ये मिलीमीटर का नॉलेज रखेंगे, फिर फीट का नॉलेज रखेंगे। फिर उसके बाद से ये सेव करेंगे और देखेंगे कि ये 4 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट करके देखेंगे तो एक्चुअली ये एकदम परफेक्ट 4 सेंटीमीटर है। फिर लाइन खींचेंगे, 1 इंच तक होना चाहिए, फिर मेजरमेंट करेंगे, ये 1 इंच से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो इसी तरह क्या करेंगे ना, हम मेजरमेंट करेंगे, फिर बीच का सेंटर निकालेंगे,
ये एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद से डायरेक्शन, किसी भी पोर्ट्रेट का कि आप क्या करेंगे ना, जैसे ये आपका सेलफोन हो गया, ये आपका सेलफोन हो गया, और सेलफोन में क्या है कि एक फेस है, ठीक है, ऐसे फेस है। इस फेस को देख के आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है, ये आपका डायरेक्शन है। फिर पेंसिल को ऐसे रखना है और फिर यही पेंसिल को उठा के इस पे रखना है, मिलाना है क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है। तो इस तरह आपको डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा कि आपका गड़बड़ी कहाँ हो रहा है और ड्राइंग कैसा है, ठीक है। हाँ तो इस तरह का आप लोग प्रैक्टिस हमेशा करते रहेंगे और ड्राइंग बनाते रहेंगे। तो क्लास इतना ही तक करते हैं, और कल के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है। इस बीच में फिर से क्लास ले लेंगे, संडे को क्लास चलेगा ही, ठीक है। जी सर। और कोई भी समस्या होगा, हाँ, संडे को जो क्लास चलता है चलेगा। इस बार 15 अगस्त हो गया था ना, तो थोड़ा सा कार्यक्रम में सब कोई व्यस्त था। चलिए फिर और भी जो प्रॉब्लम होगा ग्रुप में लिख देंगे, क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। ठीक।